मुर्शीद कुली खान। ठीक है मित्रों, मुर्शीद कुली खान के बारे में आइए बात करते हैं। तो इनके अगर शासनकाल की मैं बात करता हूँ तो 1717 से 1727 तक। ठीक है मित्रों, बंगाल के नवाब की बात हो रही है। ठीक, कौन कौन से नवाब थे बंगाल के। ठीक है मित्रों, तो पहले मुर्शीद कुली खान का समय आता है 1717 से 1727। ठीक, अब देखिए इसमें महत्वपूर्ण क्या है। महत्वपूर्ण ये है कि मुगल सम्राट, ठीक, मुगल सम्राट फर्रुखशियर द्वारा ये स्वतंत्र रूप से नियुक्त अंतिम सूबेदार थे। ठीक, अंतिम सूबेदार थे, कहीं कहीं अंतिम गवर्नर भी लिखता है। तो आप याद रखिएगा, मुगल सम्राट फर्रुखशियर द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त अंतिम सूबेदार या अंतिम गवर्नर आप कहिए। ठीक, इजारा व्यवस्था भूमि बंदोबस्त में प्रारंभ किया था इन्होंने। इजारा व्यवस्था भूमि बंदोबस्त में प्रारंभ कराया। राजधानी, सबसे महत्वपूर्ण यही चीज़ है, राजधानी ढाका से मकसूदाबाद। ठीक, ये मकसूदाबाद का नाम बदल करके फिर उसने मुर्शिदाबाद रख दिया। ठीक, नाम इनका मुर्शीद था तो इसलिए मुर्शिदाबाद रख दिया। तो महत्वपूर्ण यही है। अब याद रखिए आप कि ये जो फर्रुखशियर हैं, इन्हीं के शासनकाल में फर्रुखशियर ने शाही फरमान जारी कर दिया था अंग्रेजों को, जॉन सरमन। ठीक, याद रखिएगा, शाही फरमान फर्रुखशियर ने इन्हीं के शासनकाल में जारी कर दिया था अंग्रेजों को, जो कि पूरे बंगाल में आप टैक्स फ्री व्यापार कर सकते थे। यही था शाही फरमान। ठीक है मित्रों, और इससे बंगाल के नवाब जो थे बहुत ज़्यादा परेशानी उनको झेलने को मिलती थी, देखने को मिलती थी। तो महत्वपूर्ण यही है कि मुगल सम्राट फर्रुखशियर द्वारा स्वतंत्र रूप से बंगाल में नियुक्त ये अंतिम गवर्नर या अंतिम सूबेदार थे। ठीक, इजारा व्यवस्था भूमि बंदोबस्त में प्रारंभ करवाई थी। राजधानी ढाका से मकसूदाबाद और बाद में उसका नाम बदल करके मुर्शिदाबाद रखी। इनकी देखिए मृत्यु की अगर मैं बात करता हूँ तो मृत्यु 1727 ईस्वी में हो जाती है मित्रों। मुर्शीद कुली खान की मृत्यु 1727 ईस्वी में हो जाती है। फिर शासन कौन संभालता है? शासन संभालता है उनका दामाद। दामाद कौन होता है भाई? सुजाउद्दीन, सुजाउद्दौला नहीं भाई, उनके बारे में है आगे बात करेंगे। सुजाउद्दीन होते हैं। इनके शासनकाल की अगर मैं बात करता हूँ तो इनका शासनकाल भाई होता है 1727 से, जब इनकी मृत्यु हो जाती है 1727 में, तो इनका सुजाउद्दीन का शासनकाल होता है 1727 से 39। फिर उसके बाद ये बंगाल का नया नवाब बनते हैं। उसके बाद क्या होती है, बंगाल अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली थी। एक्चुअली स्वतंत्र तभी हो जाती है। ठीक, फिर उसके बाद क्या होता है 1739 में मित्रों याद रखिएगा, सुजाउद्दीन की भी मृत्यु हो जाती है। सुजाउद्दीन की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उनका पुत्र होता है, सुजाउद्दीन का एक पुत्र होता है सरफराज खां। फराज खां, वो भैया गद्दी संभालता है। वो संभालता है कब? उसका शासनकाल अगर मैं बात करता हूँ सरफराज खां की, तो उसका शासनकाल होता है 1740 से 56। याद रखिएगा। देखिए होता क्या है, औरंगजेब होते हैं। ठीक, औरंगजेब जो होते हैं ये, इनकी मृत्यु हो जाती है भाई 1707 ईस्वी में। जब इनकी मृत्यु होता है तो अंग्रेजों का एक गोल्डन समय स्टार्ट हो जाता है। यह बंगाल पर पहले से भी कब्जा करना चाहते थे, बंगाल पर पहले से कब्जा करना चाहते थे। इसलिए जब औरंगजेब की मृत्यु होती है तो इनका अंग्रेजों का एक गोल्डन पीरियड स्टार्ट हो जाता है, जिसके लिए वो बंगाल पर आक्रमण करते हैं। क्योंकि यहाँ की जो सत्ता थी ना वो बहुत कमज़ोर होती थी। ठीक, बंगाल की राजसत्ता जो थी वो बहुत कमज़ोर थी, इसलिए ये सबसे पहले यहीं आक्रमण करना चाहें। और बंगाल की अगर मैं बात करता हूँ तो बंगाल को भारत का स्वर्ग भी कहते थे। इसकी भौगोलिक स्थिति बहुत अच्छी थी, इसलिए भारत को स्वर्ग कहते थे। इसीलिए अंग्रेज परिचित थे बंगाल से और वह बंगाल को सबसे पहले अपने अधिकार में लेना चाहते थे और इन्होंने लिया भी। ठीक है मित्रों, इसके बाद बात करता हूँ मैं अली वर्दी खान की, जो कि हम एक अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक।